ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब भाभी इसे कहो कि यहाँ से चली जाए। ओके प्लीज लिसन टू मी ना एटलीस्ट। शायद आपने सुना नहीं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया करके दोबारा प्रयत्न ना करें। तुम तो बीच में ही मत आओ। हाँ रजनी, मैं बीच में नहीं, साइड में बैठी हूँ। मेरे प्रभु सो रहे हैं। भाभी इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। ओके द ट्रूथ इज के तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। जब तक तुम मुझे गुड नाइट मफिन नहीं कहोगी आई कांट स्लीप। तो से इट। मैं क्या तुम्हारी नींद की गोली हूँ क्या? ये तो वही वाली बात हो गई कि साजिश करे पत्नी और भुगते बेचारा पति। मतलब गुड नाइट मेथी के लड्डू, या गुड नाइट करेले का जूस, पालक का सूप, आंवला खट्टा खट्टा आंवला, आंवले का मुरब्बा। गो। आपके 2 मिनट समाप्त हुए। शी इज राइट। जाओ अभी मुझे सोने दो। गो नाउ। वाओ, जाओ। डोंट पकाओ। ये आपके साइड का है। भाभी आप भी सो जाइए, बहुत रात हो गई है। मुझे नींद की जरूरत नहीं, चार्ज की जरूरत है। हाँ तो सो जाओ, रिचार्ज हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय सिंड्रेला चाची। हेलो कुहू, मैं आपको यहाँ एक साड़ी देने आई हूँ। मैं वनवास पे हूँ, मुझे कम से कम साड़ियों में काम चलाना है। आई एम सॉरी, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती। ओफो, ये तो दादी माँ ने स्पेशली आपके लिए भेजी है। मम्मी जी ने। आर यू सीरियस? हाँ, और ये भी कहा है कि घर के बंटवारे से वो भी बहुत दुखी है। ये उनकी लकी साड़ी है। उनका मानना है कि अगर आप ये पहन लोगे तो सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ओके, अगर मेरी ये साड़ी पहनने से घर की दूरियां मिट जाती है तो मैं ये साड़ी जरूर पहनूंगी। मुझे सब कुछ पहले जैसा करना है। मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरी शान, ये सबसे खुश हो जाएंगे, परेशान से फिर से शान हो जाएंगे। ये क्या प्लान है मम्मी जी का? आई स्वेयर, रजनी को घर से निकालने के बदले मम्मी जी ने उसे साड़ी गिफ्ट की। कहीं उनका दिमाग चलना बंद तो नहीं हो गया? मुझे भी लग रहा है कि मम्मी जी को ना सासगिरी से रिटायर होना चाहिए। मुझे तो लगता है मेरा आइडिया बेटर था। उस साड़ी में खुजली पाउडर डालना चाहिए था, मजा आता। पर उनके हिसाब से आपका ये आइडिया सी ग्रेड था ना। क्लासी सोचो मैगी। ये आइडिया तो क्लासी है। हमारे साथ उनकी सासगिरी चलती है और रजनी के सामने सब टाइट टाइट थे। मुझे तो लगता है कि मम्मी जी को सास होने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और ये ट्रेनिंग हम किससे ले? मम्मी जी, क्यों ना इससे पहले हम मर्डर करने की ट्रेनिंग ले ले? मम्मी जी, किसका मर्डर करना चाहती हैं आप? शोको, क्या इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? मम्मी जी, इट वाज अ जोक। But I am not joking, शर्मिला। मॉम, बहुओं के मामले में ऊपर वाले ने आपसे बहुत बड़ी चीटिंग की है। आई एम रियली रियली सॉरी। It's okay.
श्योर है कि इस साड़ी से कुछ चमत्कार होगा? बस देखती जाओ। या हालांकि ये दुश्मन है, पर कहना पड़ेगा, शी इज लुकिंग फैबुलस। शान तो लड्डू हो जाएगा। मॉम, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? शौकत को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उफ शोको, प्लीज मैगी और शर्मिला की तरह मत सोचो। तुम उनके पास खड़ी हो ना, क्या? इसलिए उनके वाइब्स तुम्हें अफेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास आओ बेबी। ओह यस। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। रजनी, चलो खाना खा। ये साड़ी तुम्हें कहाँ मिली? हाँ, और क्यों पहनी? जाओ अभी कभी उतार के आओ। गो 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 गो। क्यों परेशान? क्यों मत पूछो। गो एंड चेंज इट नाउ। क्यों परेशान? ये लकी साड़ी है, घर को जोड़ने में मदद करेगी। बकवास बंद करो, मुझे बताओ तुम्हें ये साड़ी मिली कहाँ से? को होने दो। मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ, अभी के अभी जाओ और इस साड़ी को चेंज करके आओ। गो। ओके परेशान। रजनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ओके? जस्ट गो एंड चेंज योर साड़ी नाउ, और आज के बाद ये साड़ी कभी नहीं पहनना। मॉम, ये क्या जादू है जो शान रजनी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता था, वो उस पे गुस्सा हो रहा है? जादू नहीं शोको, यादें हैं। क्या करेगा बेचारा? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की कोई चीज अगर उसकी बीवी पहन ले तो तकलीफ तो होगी ही ना। रजनी, मैं 2 मिनट के लिए लैब जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ तुम्हें ये साड़ी चेंज करनी है। डू यू गेट इट? You better get it, नहीं तो I'll shut you down, I'll dismantle you, I'm telling you. I'm sorry, Sean. हमने तुमको हर्ट किया, और हम भी क्या करें? I promise you, Sean. जल्द ही तुम रजनी को अपने हाथ से इस घर से निकाल दोगे। अरे इसे हुआ क्या? तो हिल ही नहीं रही है। रजनी की बच्ची। चल देखते हैं। मम्मी जी चलिए, आइए। मॉम, ये तो आपको देख के भी रिएक्ट नहीं कर रही है। क्या हुआ है इन्हें? शान के खिलाफ बगावत कर रही है शायद। कहीं से सदमा तो नहीं पहुंचा? रजनी, रजनी, रजनी भाभी, रजनी भाभी। हमने कुछ नहीं किया। जब से शान इसे डांट के गया है, ये ऐसी खड़ी है। शौकता, इसकी नब्ज चेक करके देखे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आई एम श्योर इसका नया ड्रामा है। Oops. Okay. कुछ नहीं हुआ इसे। चलो, शान आने से पहले हम लोग जाते हैं।
अगर कुछ हुआ होता तो जमीन पे गिरी होती, ऐसे खड़ी नहीं होती। Isn't she weird? Yeah, I know. चलो तो चलिए, शाम भैया कभी भी आ जाएंगी, चलिए छोड़ो। फीमेल रोबोट बनाना ही नहीं चाहिए था। सही कहते हैं लोग, औरत औरत होती है, रोबोट हो या इंसान। जैसे ही एक आदमी से उसकी शादी हुई, आदमी की लाइफ फुल ऑफ टेंशन, 360 डिग्रीज टेंशन, लाइक अ वर्चुअल रियलिटी गेम। इतना चिल्लाया, इतना डांटा, एम्बैरेस किया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे। चुपचाप वहां खड़ी थी एक स्टैचू की तरह, जैसे उसकी बैटरी डाउन तो नहीं होगी। सत्यानाश, बैठ। हेलो भाभी। हाय। अरे भाभी ऐसे क्यों खड़ी हैं? ठीक तो हैं? हाँ, तबीयत ठीक है, डोंट वरी। नहीं भाभी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, इनके साथ रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा। अरे भाभी मशीन थोड़ी है कि आप ठीक कर देंगे। करेक्ट, लेकिन मैं ही रजनी का डॉक्टर हूँ। मुझे पता है वो कैसा कब फील करती है। वो मैंने उसे डांटा ना तो बेचारी अपसेट हो गई है। अब थोड़ा प्यार करूंगा, घुमाने ले जाऊंगा, ठीक हो जाएगी। श्योर? 100%। मेरी बीवी है ना, मुझे मालूम है। तो ठीक है, कीजिए, ठीक है ना, कीजिए प्यार। तेरे सामने। सॉरी, अब कीजिए। अरे शांत भैया, कितना प्यार करेंगे आप? एक सेकेंड यार। क्या कर रहा है बेशरम? 2 मिनट रुक। नमस्ते, मैं हूँ रजनीकांत, शान की वाइफ। सिस्टम ऑन बैकअप मोड। अरे ये भाभी बोलने लगी, लेकिन ये अपना इंट्रो क्यों दे रही है? शाम के 4 बज रहे हैं। बाहर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। सनसेट 6:50 पर होगा। तब तक आसमान साफ रहेगा, हवा हौले हौले चलती रहेगी। हाँ, ओके ओके, बस देखा, नॉर्मल। अरे नॉर्मल नहीं है, ये तो मौसम का हाल सुना रही है। यही तो बता रही है कि मौसम नॉर्मल है, तो सब नॉर्मल है। ओ, आप ठीक है ना भाभी? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो ध्यान? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। करेक्ट, तो जा अभी। ओके, हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन इन पे गुस्सा मत कीजिए, ओके? तू जा, नहीं तो तुझ पे निकालूंगा अपना गुस्सा। मुझ पे निकालेंगे चलेगा, लेकिन भाभी पे नहीं। रजनी, चलो लैब में चलो। नहीं, व्हाट? क्यों? आपने मुझे साड़ी चेंज करने का कमांड दिया है। हाँ, तो चेंज करके लैब में आओ, ओके? ओके, परेशान। अच्छा, वो पापा ने लैब में लाइन नहीं खींची, बैंड बज जाती नहीं तो। शान, मेरा लॉजिक बोर्ड एक सवाल पूछना चाह रहा है। पूछो। ऐसा क्या है उस साड़ी में जो आपको वो इतनी नापसंद है? क्या उसका कलर आपको पसंद नहीं, नहीं, कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। या डिजाइन पसंद नहीं? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लंबी कहानी है बहुत, रिलैक्स। ओह, तो अभी आप ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक मोड में जाएंगे। ओ बाबा, नहीं, इतनी लंबी कहानी भी नहीं। कोई बात नहीं, आप छोटी करके सुनाइए। देखा, ये बात तो मुझे तुम्हें शादी के पहले बता देनी चाहिए थी, पर मैंने सोचा ये रोबोट है, आम बीवियों की तरह सवाल और टेंटे करेगी नहीं। पर नहीं, तुम तो आम बीवियों से ज्यादा पका रही हो मुझे, इसीलिए लिसन। लिसनिंग। आज जो हुआ है वो नहीं होता अगर तुम्हें ये पता होता कि ये साड़ी किसकी है। ये साड़ी उसकी है जिससे एक वक्त पे तुम्हारा शान बहुत प्यार करता था। ओके, ओके, ये तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी है। ओके, ये एक ऐसा वर्ड है जो औरतें इतनी आसानी से बोलती नहीं है। ओके। अब मुझे पता है तुम इसके आगे पूछोगी नहीं, पर मैं तुम्हें बता देता हूं। इसीलिए नहीं क्योंकि
तुम्हें बताना जरूरी है, पर क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। बहुत प्यार करता था मैं उससे। She was lovely. बहुत सुंदर थी। I mean, perfect molded skin. Smooth like butter. Okay. क्या बाल थे उसके, वाह, सुंदर, सिल्की, खूबसूरत होंठ। उसकी स्माइल वाज लाइक अ सनराइज। सनराइज होता है पहाड़ों के पीछे से, तो कैसे वो गोल्डन लाइन आ जाती है एक, एग्जैक्टली लाइक दैट। और उसकी आवाज, इट वाज मेलोडियस लाइक अ कोयल। It's like the best earphones in your ears. बहुत प्यार करता था मैं उससे, पर तुम पे जितना टाइम स्पेंड करता हूँ उससे कम। और यही प्रॉब्लम थी उसको। She used to think मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। She used to call me लुक्खा। लुक्खा मतलब? अरे लुक्खे का मतलब सबको पता होता है। It's like जिसे कोई काम नहीं आता, useless, good for nothing types। मतलब बलवंत। Perfect. बलवंत is the perfect example for लुक्खा। Feed it. शान, आप लुक्खे हो ही नहीं सकते। आपने मुझे बनाया। आपको साइंस की इतनी जानकारी है। You are a genius. उसे ये बात नहीं पता थी ना। आगे बताएंगे या बस इतना ही? आगे वो चाहती थी मैं पापा का ट्रक बिजनेस ज्वाइन करूं, ट्रक चलाऊं, और पता नहीं पापा और क्या क्या करते हैं। मैं शादी कर लूं उससे और सेटल हो जाऊं। पर मैं तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सुंदर रोबोट बनाना चाहता हूं। और वो इसी बात से नाराज थी। आज अगर मुझे मिले ना, तो मैं उसे तुम्हारे सामने खड़ा करूं और बोलूं, ये देखो, दिस इज माई क्रिएशन। आई एम नॉट अ लुक्खा, आई एम अ जीनियस। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। और शायद इसी बात से वो नाराज हो गई और मुझे छोड़ के चली गई। I think I was not worth her time. Anyway, जो होना था हो गया। Okay, ओके okay, ओके okay. ओके बोलना बहुत आसान है रजनी, क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दिल होता तो समझती कि सैड के एक्सप्रेशन में और सैड की फीलिंग में क्या फर्क होता है। Sad is very bad. Sad is very bad. मेरे पास दिल नहीं है, लॉजिक बोर्ड है, और लॉजिकल बातें मुझे आसानी से समझ आती है। और क्या लॉजिकल बात समझी आप? यही कि आपकी लव स्टोरी मेरी वजह से अधूरी रह गई। लॉजिकली जितना टाइम आपने मुझ पर स्पेंड किया, अगर उस पर स्पेंड करते तो आज आपकी लव स्टोरी सक्सेसफुल होती। शायद, मे बी, पर तुम भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। देखो, वो लव स्टोरी इनकम्प्लीट रहनी थी, तो इनकम्प्लीट रह गई। इट्स ओके। वन लास्ट क्वेश्चन। यस। अगर वो लड़की आपकी जिंदगी में फिर से वापस आ गई, तो आप क्या करेंगे? बताइए शान। ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लॉजिक बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है। ओके? इस तरह कपल्स का अलग होना इज वेरी सैड, एंड सैड इज वेरी बैड। राइट, सैड तो होता है रजनी, बट दैट्स हाउ ह्यूमन लाइफ इज। दिस इज हाउ लाइफ मूव्स फॉरवर्ड। अब मुझे एक इमीडिएट मिशन पे जाना है। क्या जरूरी मिशन है आपका रजनीकांत? एक अधूरी लव स्टोरी को फिर से पूरा करना है। करेला और कपकेक को फिर से मफिन और कपकेक करना है। ध्यान भैया और शर्मिला भाभी का पैचअप। गुड मिशन, गो, वेरी गुड। और उसके बाद
की भी अधूरी लव स्टोरी को पूरा करना है।